हमारी फिल्म की शुरुआत एक बेहद सीक्रेट मिलिट्री बेस से होती है। वहाँ वैज्ञानिक और सैनिक मिलकर अजीबोगरीब जीवों और खूंखार राक्षसों पर तरह तरह के टेस्ट और रिसर्च कर रहे थे। उन्हीं राक्षसों के बीच हमें वही आदमखोर कातिल दिखाई देता है जिसे पहले पार्ट के आखिर में बान ने गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डाला था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि वो मरा नहीं था बल्कि अभी भी जिंदा था। इसीलिए सेना उसे उठाकर इस सीक्रेट बेस पर ले आई थी ताकि उसके खून की जांच की जा सके और उस पर भयानक एक्सपेरिमेंट किए जा सके। एक दिन अचानक वो कातिल गुस्से से पागल हो गया और उसने बेस के सभी सैनिकों पर हमला कर दिया। सेना की पूरी टुकड़ी मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पाई। उसने बेरहमी से वहाँ मौजूद सभी फौजियों और वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही वहाँ कैद बाकी अजीबोगरीब जीवों को भी मार डाला। इसके बाद वो उस सीक्रेट बेस से भाग निकला। उस दिन के बाद से उसका कोई अता पता नहीं था और उसकी खबरें आना पूरी तरह बंद हो गईं। इस घटना के बाद जंगल के आदमखोर कातिल की कहानी चारों तरफ फैल गई और लोगों के बीच वो बहुत मशहूर हो गया। लोग उसके बारे में जानने के लिए इस कदर दीवाने हो गए कि वे सिर्फ कातिल के किए गए कत्लों की जगह देखने के लिए जंगल के चक्कर काटने लगे। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वो कातिल सच में मर चुका है या आज भी कहीं जिंदा घूम रहा है। अब हमारी मुलाकात मैक्स नाम के एक आदमी से होती है। ये मैक्स भी उस कातिल की कहानी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, लेकिन वो आम लोगों से कहीं ज्यादा सनकी था। मैक्स ने अपना पूरा समय सिर्फ उन चीजों को ढूंढने में लगा दिया था जिनका ताल्लुक उस आदमखोर कातिल से था। इसी सनक में उसने पहली फिल्म की इकलौती जिंदा बची लड़की बान का अपहरण कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि बान ही उस भयानक कत्लेआम की इकलौती चश्मदीद गवाह है जो कातिल के चंगुल से जिंदा बचकर निकली थी। मैक्स ने बान को एक कमरे में बंधक बनाकर रख लिया और वो दिन रात उसे बेरहमी से टॉर्चर करने लगा ताकि बाण उसे वो जगह बता सके जहां वो कातिल रहता था। वो मासूम लड़की रोते बिलखते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी, मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला है। मैंने उसके ऊपर एक भारी गाड़ी गिरा दी थी और उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा। लेकिन सन की मैक्स को उसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसी वक्त मैक्स ने उस आदमखोर कातिल के हथियारों के कलेक्शन में से एक धारदार चाकू उठाया। यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स ने उस कातिल के सारे पुराने हथियार और यहाँ तक कि उसका डरावना मुखौटा मास्क भी अपने पास चुराकर छिपा रखा था। मैक्स ने बाण की गर्दन पर चाकू तान दिया और धमकी देते हुए कहा, या तो तुम मुझे सीधे उस कातिल के ठिकाने पर ले चलो वरना मैं अभी तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। बाण फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपनी सबसे कीमती चीज की कसम खाकर कहा कि उसके पास सच छिपाने की कोई वजह नहीं है। उसने आखिरी बार उस कातिल को तभी देखा था जब उसने गाड़ी के नीचे उसे कुचल दिया था। लेकिन अफसोस, उस जल्लाद मैक्स को बाण पर जरा भी तरस नहीं आया और उसने बिना किसी रहम के वो चाकू उस मासूम बाण के पेट में घोंप दिया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। बाण को ठिकाने लगाने के बाद मैक्स जैक नाम के एक आदमी से मिलने जाता है। ये जैक कोई और नहीं बल्कि पहली फिल्म में मारी गई लड़की जेसिका का पिता था। जैक भी अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए उस आदमखोर कातिल को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मैक्स ने जैक से मिलकर सहानुभूति का नाटक किया और कहा, मैंने सुना है कि आप भी मेरी तरह उस दरिंदे को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें। अगर हम साथ मिलकर ढूंढेंगे तो उसे बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। इसके बाद मैक्स जैक को अपने घर ले गया और उसे वो डरावना मास्क दिखाया। उसने जैक को यकीन दिलाया कि वो कातिल के बहुत करीब पहुंच चुका है। मास्क देखकर जैक का भरोसा पक्का हो गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जैक मैक्स को लेकर अपनी दूसरी बेटी लूना के पास जाता है। लूना भी अपनी बहन जेसिका की मौत का बदला लेने के लिए कातिल को जान से मारने की कसम खा चुकी थी। लेकिन लूना ने जैसे ही मैक्स को देखा उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसे मैक्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और शक हुआ कि वो कोई झूठ बोल रहा है। मैक्स ने उसका शक दूर करने के लिए अपनी चाल चली। उसने कातिल का मुखौटा दिखाते हुए कहा, देखो, मैंने इसे अपने पास छिपा कर रखा है क्योंकि मैं भी तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उस कातिल को अपने हाथों से खत्म न कर दूं। इसके बाद उन तीनों ने मिलकर जंगल का नक्शा खोला। वे उन जगहों का हिसाब लगाने लगे जहां वे पहले ढूंढ चुके थे और जहां कातिल के छिपे होने की गुंजाइश थी। आखिरकार उन्हें समझ आया कि जंगल का सिर्फ एक ही ऐसा इलाका बचा है जहां अब तक किसी ने तलाश नहीं की है। वो इलाका था वही पुराना और खंडहर हो चुका सीक्रेट मिलिट्री बेस। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि कातिल अब वहीं रह रहा होगा। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह ही वे तीनों उस मिलिट्री बेस की तरफ निकलेंगे। इसके बाद मैक्स उस घर में वापस जाता है जहां वो रह रहा था, लेकिन असल में वो घर उसका था ही नहीं। मैक्स ने उस घर के असली मालिकों पर हमला करके उन सबको बेरहमी से मार डाला था ताकि वो उस घर पर कब्जा कर सके। यहाँ दर्शकों को मैक्स की असली और खौफनाक सच्चाई का पता चलता है।
मैक्स उस कातिल को इसलिए नहीं ढूंढ रहा था क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था, बल्कि इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि वो उस आदमखोर कातिल को अपना रोल मॉडल मानता था। वो जुर्म और कत्ल की दुनिया में उसके जैसा बनना चाहता था और उसकी तमन्ना थी कि वो भी एक दिन उतना ही बड़ा और खूंखार कातिल बन सके। अगले दिन तय प्लान के मुताबिक वे तीनों जंगल में एक जगह मिलते हैं, लेकिन सफर शुरू करने से पहले लूना चुपके से मैक्स का बैग चेक करती है और उसमें से उसका चाकू निकालकर अपने पास रख लेती है, क्योंकि उसे अभी भी मैक्स पर पूरा यकीन नहीं था। लेकिन उन चारों में से कोई नहीं जानता था कि वे इस जंगल में कदम रखने के अपने फैसले पर जिंदगी भर पछताने वाले हैं। वे चारों घने जंगल के बीच आगे बढ़ने लगते हैं। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि अचानक लूना के होश उड़ गए, क्योंकि किसी आदमी ने पीछे से आकर उसके सिर पर अटैक किया था। लेकिन लूना कोई आम लड़की नहीं थी। उसने तुरंत अपनी फुर्ती और फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया। एक झटके में उसने उस आदमी के हाथ से बंदूक छीनी और उसे ऐसा जोरदार झटका दिया कि वो जमीन पर जा गिरा। मगर जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा, सब हैरान रह गए। वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनका दोस्त जैक्स था। जैक्स ने उनके साथ मिलकर इस मिशन पर जाने का प्लान बनाया था, क्योंकि उन सब का मानना था कि वे जितने ज्यादा लोग होंगे उस आदमखोर कातिल को उतनी ही आसानी से हरा पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कातिल उनकी इस पूरी थ्योरी को जीरो करने वाला है। खैर, सबने अपना सफर जारी रखा। काफी लंबी दूरी पैदल तय करने के बाद वे आखिरकार उसी इलाके में पहुंच गए जहां वो मिलिट्री बेस था। लेकिन वहां पहुंचकर वे दंग रह गए, क्योंकि सामने सिर्फ एक पुराना खंडहर और लावारिस घर दिखाई दे रहा था। वहां दूर दूर तक किसी मिलिट्री बेस का कोई नामो निशान नहीं था। जैक ने हिम्मत दिखाई, अपनी बंदूक हाथ में ली और सबसे पहले उस घर के अंदर घुसकर कोने कोने की तलाशी लेने लगा। लेकिन उसे वहां ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि यहाँ कभी फौज रहती थी। तभी लूना ने अपना दिमाग दौड़ाया और बोली, मुझे पूरा यकीन है कि मिलिट्री बेस इसी जगह पर है, लेकिन चूंकि ये एक सीक्रेट बेस था तो सेना के बाकी गुप्त ठिकानों की तरह ये भी पक्का जमीन के नीचे बना होगा। ये कहकर वो आसपास अपनी नजरें घुमाने लगी। तभी उसे पास ही एक दूसरी पुरानी बिल्डिंग दिखाई दी। जब वे सब उस बिल्डिंग के पास गए तो उन्हें पता चला कि लूना की बात बिल्कुल सच थी। वही वो बिल्डिंग थी जिसके अंदर से जमीन के नीचे बने सीक्रेट मिलिट्री बेस का रास्ता जाता था। वहां पहुंचकर जैक्स ने लूना की हिम्मत बढ़ाई और उसे पहले नीचे जाने को कहा, जबकि वो खुद ऊपर रहकर पहरा देने लगा। लूना ने अपने दिल को मजबूत किया और अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। नीचे पहुंचकर उसे एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, एक भयानक गड़बड़ हो गई। वो भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। जब लूना ने उसे वापस खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से टस से मस नहीं हुआ। अब जब दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था तो लूना के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो ये जानने के लिए आगे के रास्ते पर चल पड़ी कि इस रहस्यमयी बिल्डिंग के आखिर में क्या है। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात ये थी कि सालों से पूरी तरह बंद और खंडहर होने के बावजूद उस अंडरग्राउंड बेस के अंदर की लाइट्स जल रही थीं। इधर ऊपर जब काफी देर तक लूना वापस नहीं आई तो जैक्स को उसकी फिक्र होने लगी। वो भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसी दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गया जिससे लूना गई थी। लेकिन जैसे ही जैक्स अंदर आया, वो भारी दरवाजा दोबारा जोर से बंद होने लगा। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि लूना ने ऐन वक्त पर उसे टोक दिया और उसने आखिरी सेकंड में दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। इसके बाद उन्होंने समझदारी दिखाई और दरवाजे के बीच में एक बड़ा सा बैग फंसा दिया ताकि वो दोबारा लॉक न हो सके। इसके बाद वे दोनों साथ मिलकर उस अंडरग्राउंड बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों को एक्सप्लोर करने लगे। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो बेहद डरावना था। वहाँ अजीबोगरीब चीजें बिखरी हुई थीं, अजीब से पुतले और लिक्विड से भरी कई बोतलें। लेकिन सबसे ज्यादा दहला देने वाली चीज ये थी कि वहाँ कांच के बड़े बड़े जार रखे थे जो इंसानी अंगों से भरे हुए थे। ये बिल्कुल वैसी ही चीज थी जैसी हमने पहले पार्ट में देखी थी, जहाँ वो आदमखोर कातिल अपने शिकारों के अंग काट कर जार में भर देता था ताकि बाद में उन्हें खा सके। जैक्स ये खौफनाक मंजर देखकर सन्न रह गया। इसी बीच उन्हें अपने पास ही किसी चीज की आवाज सुनाई दी। जब वे दबे पांव ये देखने गए कि आवाज कहाँ से आई तो पता चला कि वो बस हवा से हिला हुआ एक दरवाजा था। वहाँ कोई नहीं था। वे वापस लौटे और अपनी तलाशी जारी रखी। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे कमरे में घुसते हैं। वहाँ उन्हें फर्श पर ताजा खून और एक कत्ल के निशान मिलते हैं जो शायद अभी कुछ ही देर पहले हुआ था। कमरे के बीच में उन्हें मरने वाले का वॉलेट और एक कैमरा मिलता है। जब वे उस कैमरे को चालू करके उसमें मौजूद आखिरी तस्वीर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तस्वीर में दो लोग खड़े थे और उनके ठीक पीछे वो
वो डरावना आदमखोर कातिल खड़ा था जो उन पर हमला करने की फिराक में था और उन बेचारों को पता तक नहीं था। इसी दौरान ऊपर रुके हुए उनके बाकी साथी जैक और जेनिफर भी सीढ़ियों से नीचे उनके पास आ पहुंचते हैं। जेनिफर उन्हें एक बुरी खबर देती है कि मैक्स अचानक कहीं गायब हो गया है और उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। लूना को जैसे ही ये पता चला उसका शक यकीन में बदल गया। वो भागती हुई उसी मेन दरवाजे की तरफ गई जिससे वे अंदर आए थे और वहां जाकर देखा कि दरवाजा बाहर से पूरी तरह लॉक हो चुका था। वो दौड़कर अपने साथियों के पास वापस आई और घबराकर बोली, मैक्स ने हमारे साथ धोखा किया है। उसी ने बाहर से दरवाजा बंद किया है ताकि हम यहाँ से कभी बाहर न निकल सकें। अब कहानी शिफ्ट होती है मैक्स पर। मैक्स बेस के ही एक सुनसान कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में उस आदमखोर कातिल का डरावना मुखौटा था जिसे वो बहुत गौर से निहार रहा था। फिर उसने उस मास्क को पास ही पड़ी एक लाश के सिर पर रख दिया। मैक्स पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाकर उस कातिल से बात करने लगा और बोला, देखो मैं तुम्हारा मुखौटा वापस ले आया हूँ, अब बाहर आओ और मुझे अपनी झलक दिखाओ। कुछ ही देर बाद वहाँ सचमुच वो आदमखोर कातिल दाखिल होता है। उसने अपना खोया हुआ मास्क देखा, उसने उसे उठाया और अपने चेहरे पर लगा लिया। कातिल अब पूरी तरह अपने पुराने खूंखार रूप में वापस आ चुका था। इसके बाद वो कातिल दूसरे कमरे में जाता है जहाँ उसने एक जिंदा आदमी को बंदी बनाकर डाल रखा था। उसने उस आदमी को जानबूझकर जिंदा रखा था ताकि जब भी उसका मांस खाने का मन करे उसे एकदम ताजा खाना मिल सके। कमरे में घुसते ही उस आदमखोर कातिल ने अपनी दरिंदगी शुरू कर दी। उसने उस जिंदा विक्टिम के पैरों को काटना शुरू किया। ये नजारा बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। दूसरी तरफ बाकी दोस्त अभी भी उस अंडरग्राउंड बिल्डिंग के कोने कोने को छान रहे थे। वे जिस तरफ भी मुड़ते उन्हें इंसानों की कटी फटी और सड़ती हुई लाशें बिखरी हुई मिलती थीं। थोड़ा और आगे ढूंढने पर उन्हें सेना के कुछ खुफिया दस्तावेज और फाइलें मिली। उन फाइलों को पढ़ने पर उन्हें पिछले कई सालों का वो खौफनाक सच पता चला जो उस बिल्डिंग के अंदर छुपाया गया था। उन फाइलों से खुलासा हुआ कि सेना ने इस आदमखोर कातिल पर बहुत सारे खतरनाक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए थे। वे उसकी ताकत को कई गुना बढ़ाना चाहते थे ताकि युद्ध के समय वे उसका इस्तेमाल अपने सबसे घातक हथियार के रूप में कर सकें। लेकिन सेना का ये प्लान उनके ऊपर ही भारी पड़ गया क्योंकि ताकत मिलते ही उस कातिल ने सबसे पहले उन्हीं वैज्ञानिकों और फौजियों पर हमला कर दिया और पूरे बेस का सफाया कर दिया। जब जेनिफर को पता चला कि वो कातिल अब पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो चुका है तो वो बुरी तरह डर गई। वो घबराहट में बाकी ग्रुप को छोड़कर अकेले ही एक कमरे के अंदर चली गई। तभी अचानक पीछे से सन की मैक्स वहां आ धमका और उसने चुपके से जेनिफर का मुंह दबाकर उसको किडनैप कर लिया। उधर जैक्स बेस के पुराने पावर जनरेटर को चालू करने की कोशिश कर रहा था ताकि पूरे इलाके में रोशनी हो सके और वे रास्ता साफ देख सकें। काफी मशक्कत के बाद उसने जनरेटर चालू तो कर दिया लेकिन उसने लूना को चेतावनी दी, इसका मोटर बहुत कमजोर हो चुका है, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, हमारे पास रोशनी के लिए बहुत कम वक्त है। जैसे ही वे उस कमरे से बाहर निकले रास्ते में उन्हें एक अजनबी महिला दिखाई दी। वे सब ये जानने के लिए उसके पीछे भागे कि वो कौन है, लेकिन वो महिला पलक झपकते ही गायब हो गई। उन्होंने आसपास हर जगह ढूंढा पर उसका कोई अता पता नहीं था, मानो जमीन फट गई हो और वो उसमें समा गई हो। तभी अचानक जैक्स की नजर जमीन पर बने एक मैनहोल के ढक्कन पर पड़ी। उसने जैसे ही उस भारी ढक्कन को हटाया अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। वो अजनबी महिला उसी गड्ढे के अंदर नीचे छिपी हुई थी क्योंकि उसे लगा कि ये लोग उसे मार डालेंगे। जैक्स और लूना ने तुरंत उसे दिलासा दिया और शांत कराते हुए कहा, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ फंसे हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और पूछा, तुम इस पाताल जैसे गड्ढे में क्या कर रही थी? उस महिला ने रोते हुए जवाब दिया, मैं अपने पति के साथ इस जंगल में कैंपिंग करने आई थी, हम अपनी दुनिया में खुश थे और मजे कर रहे थे कि तभी अचानक उस आदमखोर कातिल ने अचानक हम पर हमला कर दिया था। वो हम दोनों को पकड़कर इस अंडरग्राउंड बिल्डिंग में ले आया। यहाँ लाकर उसने मेरे सामने ही मेरे पति को बेरहमी से मार डाला। उस वक्त वो कत्ल करने में मग्न था जिसका फायदा उठाकर मैं वहाँ से जान बचाकर भागी और इस गड्ढे में छिप गई। अगर हम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं भागे तो वो यहाँ आकर हम सबको एक एक करके मार डालेगा। ये सुनकर जैक्स ने लूना को कमरे से बाहर बुलाया और फुसफुसाकर कहा, मुझे इस औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे शक है कि ये हमसे झूठ बोल रही है और हमें धोखा देने की फिराक में है। लेकिन लूना ने कहा, नहीं, मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि ये सच कह रही है। इसके बाद जब वे दोनों वापस कमरे के अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। वो रहस्यमयी महिला एक बार फिर गायब हो चुकी थी और वहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ सन की मैक्स ने जेनिफर को एक मजबूत जंजीर से बांध दिया था। उसने जेनिफर को उस आदमखोर कातिल के लिए एक चारे की तरह तैयार किया था ताकि कातिल कमरे में आते ही उसे आसानी से मार सके। जेनिफर को फंसाने के बाद
बाद वो जैक के पास चला गया। उधर जैसे ही कातिल उस कमरे में दाखिल हुआ, उसने अपनी भारी तलवार निकाली और एक ही बार में बेचारी जेनिफर का काम तमाम कर दिया। इसी दौरान जब मैक्स जैक के पास पहुंचा तो जैक ने उससे पूछा, तुम इतनी देर से कहाँ गायब थे? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैक्स ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जैक की तरफ देखकर अजीब और डरावनी मुस्कान हंसने लगा और वहाँ से चला गया। इसके कुछ ही देर बाद जनरेटर बंद हो गया और पूरे बेस में फिर से घना अंधेरा छा गया। तभी जैक को अपने करीब किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो फुर्ती से एक टेबल के पीछे छिप गया और अपनी सांसें रोक लीं। थोड़ी ही देर में उसे अंधेरे में वो आदमखोर कातिल आता हुआ दिखाई दिया, जो अपने कंधे पर जेनिफर की लाश उठाकर ला रहा था। कातिल ने लाश को टेबल पर रखा और बेहद वहशियाना तरीके से उसका मांस काटकर खाने लगा। टेबल के पीछे छिपा जैक ये भयानक मंजर देखकर बुरी तरह कांपने लगा। उसका दिल बैठने लगा था। फिल्म की शुरुआत में वो कातिल से बदला लेने की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, डर के मारे वो सब भूल गया। फिर भी उसने अपनी बची कुची हिम्मत जुटाई और कातिल को मारने के लिए अपने बैग से बंदूक निकाली। लेकिन अफसोस, इससे पहले कि वो निशाना लगा पाता, कातिल ने उसे देख लिया और अपनी तलवार के एक ही जोरदार वार से जैक का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर बिजली जाने के बाद जैक्स लूना को वहीं छोड़कर वापस जनरेटर रूम की तरफ भागा ताकि देख सके कि मोटर क्यों बंद हुई है। अब लूना अंधेरे रास्ते पर अकेली आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक अंधेरे में मैक्स ने उस पर हमला कर दिया और उसे पीटने लगा। मैक्स उसे घसीटकर अपनी बंदूक निकाली और लूना पर तान दी। लूना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे तुम पर पहले दिन से ही भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि तुम एक गद्दार हो और हमें धोखा दोगे। अगर तुम सच में मर्द हो तो चलाओ गोली और मार दो मुझे। जालिम मैक्स ने बिना सोचे समझे तुरंत ट्रिगर दबा दिया, लेकिन बंदूक से सिर्फ क्लिक की आवाज आई। बंदूक पूरी तरह खाली थी, उसमें एक भी गोली नहीं थी। मैक्स ये देखकर सन्न रह गया। यहाँ दर्शकों को लूना की गजब की होशियारी का पता चलता है। दरअसल सफर शुरू करने से पहले जब लूना ने मैक्स का बैग चेक किया था, तभी उसने चुपके से उसकी बंदूक की सारी गोलियां निकाल ली थीं, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि मैक्स एक नंबर का धोखेबाज है। चूंकि लूना बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी और मैक्स पर घूंसे और लातों की ऐसी बरसात की कि मैक्स का पूरा चेहरा सूजकर लहूलुहान हो गया। उसने मैक्स को बुरी तरह कूटकर जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। मैक्स अभी जमीन पर पड़ा दर्द से कराह ही रहा था कि तभी उसके सामने वही रहस्यमयी महिला आकर खड़ी हो गई, जो बार बार गायब हो रही थी। उस महिला ने मैक्स की तरफ हिकारत से देखा और कहा, सच कहूँ तो मेरा प्लान तुम्हें अपनी टीम में शामिल करने का था। मैं सोच रही थी कि हमारे पास एक के बजाय दो आदमखोर कातिल हो जाएंगे, लेकिन तुम तो उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर निकले। एक मामूली सी लड़की ने तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। उस रहस्यमयी औरत की आवाज सुनते ही वो आदमखोर कातिल बड़े चाव से मैक्स के कमरे में दाखिल हुआ। वो मैक्स का खून पीने के लिए बहुत बेताब था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि धोखेबाज मैक्स अपनी मौत को सामने देखकर डरने के बजाय बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि वो उसी कातिल के हाथों मरने जा रहा था जिसका वो अंधा भक्त था। कातिल ने मैक्स का सिर अपने दोनों हाथों से जकड़ा और इतनी बेरहमी से मरोड़ा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। दूसरी तरफ लूना ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां सेना का वायरलेस वॉकी टॉकी रखा हुआ था। ठीक उसी समय जैक्स ने अपनी सूझबूझ से पावर जनरेटर को एक बार फिर चालू कर दिया, जिससे बेस में दोबारा बिजली आ गई। बिजली आते ही लूना ने वायरलेस सेट चालू किया और आर्मी हेडक्वार्टर से मदद मांगी। दूसरी तरफ से एक मिलिट्री ऑफिसर ने उसका पता नोट किया और कहा, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, हम कुछ ही देर में बैकअप लेकर तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। इधर जैक्स जनरेटर रूम से बाहर निकल रहा था और बहुत खुश था कि आखिरकार उसने लाइट चालू कर दी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, सामने फर्श पर अपनी दोस्त जेनिफर की कटी फटी लाश देखकर वो अंदर से टूट गया। वो जेनिफर की लाश के पास फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने अपनी जैकेट उतारी, जेनिफर की लाश को ढका और गुस्से में पागल होकर पूरे बेस में चिल्लाने लगा, ओए कातिल, अगर तू सच में मर्द है तो बाहर आ, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो ढूंढते ढूंढते सीधे उस आदमखोर कातिल के सामने जा पहुंचा। जैक्स ने गुस्से में उसे गालियां देना और ललकारना शुरू कर दिया। कातिल ने बहुत ही डीठ और वहशी अंदाज में उसकी तरफ देखा। जैक्स ने गुस्से में अपनी AK-47 बंदूक जमीन पर रख दी और खाली हाथों से ही कातिल के चेहरे पर घूंसे बरसाने लगा ताकि वो मर्दानगी से मुकाबला कर सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वो कातिल कोई आम इंसान नहीं बल्कि सेना के एक्सपेरिमेंट से बना एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने एक ही झटके में जैक्स को दबोच लिया, उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी और उसे जमीन पर पटक दिया। जब जैक्स को एहसास हुआ कि वो इस राक्षस से कभी नहीं जीत सकता और अब उसकी मौत तय है, तो वो गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। मगर वो बेरहम कातिल तो बस इंसानों को काटने का भूखा था। उसने अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाई और जैक्स का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ा। तभी बिल्कुल सही समय पर लूना वहाँ मसीहा बनकर आ पहुंची। उसने जमीन पर पड़ी AK-47 उठाई और उस आदमखोर कातिल पर गोलियों की पूरी मैगजीन खाली कर दी। गोलियों से कातिल का पूरा शरीर छलनी
हो गया। लेकिन लूना कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। उसने कातिल की ही भारी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वो जैक्स के पास आई और बोली, डरो मत, भगवान ने हमें एक नई जिंदगी दी है। उसी पल कमरे का दरवाजा खुला और सेना का एक बड़ा ऑफिसर अपने साथी सैनिकों के साथ अंदर दाखिल हुआ। ये वही टीम थी जिसे लूना ने वायरलेस पर बुलाया था। ऑफिसर ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, अब घबराने की कोई बात नहीं है, तुम लोग सुरक्षित हो। पर ये बताओ, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? लूना ने रोते हुए जवाब दिया, वे सब मारे जा चुके हैं, सिर्फ मैं और जैक्स ही जिंदा बचे हैं। ये सुनते ही कहानी में सबसे बड़ा और खौफनाक ट्विस्ट आया। जैसे ही ऑफिसर को पता चला कि इस बेस का राज जानने वाले सिर्फ ये 2 ही लोग जिंदा बचे हैं, उसने अपने सैनिकों को क्रूरता से आदेश दिया, इन दोनों को यहीं खत्म कर दो। इससे पहले कि लूना और जैक्स कुछ समझ पाते, सैनिकों ने सीधे उनके सिर में गोलियां दाग दी। दोनों दोस्त अपनी ही लाशों के खून के तालाब में डूब गए और सेना की टीम सबूत मिटाकर वहां से चुपचाप निकल गई। फिल्म के बिल्कुल आखिरी सीन में वही रहस्यमयी महिला दोबारा उस कमरे में दाखिल होती है। वो सीधे जमीन पर पड़े उस आदमखोर कातिल के कटे हुए सिर के पास जाती है। वो उसका सिर उठाती है और मुस्कुराते हुए वादा करती है, मैं तुम्हें बहुत जल्द एक बार फिर जिंदा कर दूंगी। यहाँ आकर ऑडियंस को पूरा सच समझ आता है। ये महिला कोई साधारण टूरिस्ट नहीं, बल्कि सेना की वही मुख्य डॉक्टर थी जिसने सालों पहले इस कातिल पर रिसर्च की थी और उसकी मौत के बाद भी उसे दोबारा जिंदा करने का पागलपन पाले हुए थी। और यहीं पर हमारी इस रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म का पार्ट 2 खत्म होता है। और हाँ, अगर भविष्य में इस फिल्म का पार्ट 3 रिलीज होता है तो मैं सबसे पहले उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।